नदी होने के बाद फिर बरकरार हुआ 6 बार हम लोग का घर कटा। एक तरफ कटता है, एक तरफ फटता। जिधर भरता उधर हम लोग का जोश होता। जिधर कटता पानी बहता है। इसी आधार पर जमीन का टाइटल भी चला उसका। और जिस का आदेश भी है 2013 में ये सब जगह उसमें संपूर्ण खादी एसडीओ दूसरे हम गए आवेदन दिए, सब दिए, सलाह पर ये सब जगह वहां से सारा डॉक्यूमेंट लगा हुआ। अभी फिर ये 2 महीने ना 3 महीना हो रहा, सारा धानों काट लिया। खेत इसमें लेकिन एक चीज बताओ, इसमें जो दूसरे आपके विपक्ष सब तो ये महादलित लोग हैं। हाँ। सादा लोग हैं। हाँ। इनको तो पर्चा कट गया लग रहा है। नहीं, पर्चा नहीं। आवेदन से तो ऐसा लग रहा है उनको सरकार ने बंदोबस्त कर दिया। नहीं सर, इसका पर्चा नहीं, उसमें टाइटल लगा हुआ, नेट लगा हुआ टाइटल। चल चुका है। अब पर्चा हुआ तो सीओ साहब ने जांच करवाए तो बोला कोई पर्चा नहीं है। क्या है बट आपकी जानकारी नहीं आए तो कोई पर्चा नहीं है। आप सीओ साहब के पास गए? हाँ, आवेदन दिया हुआ, कई बार आवेदन दिया। सर्वे में क्या बिहार सरकार है? और सरकार की जमीन अगर जो सरकारी सर्वे नहीं हो सीओ साहब का रिपोर्ट है पर्चा का। अच्छा, अभी मांगे है सूचना का अधिकार से, चेक करवा दीजिए। इसमें लिखा हुआ कोई पर्चा नहीं। ठीक है, चेक करवा लेंगे। 30 लाख साहब करा लेंगे और देखवाएंगे। आप जमींदार हैं? जमींदार हैं? हम लोग जमीन मूल्य के वाला 150 बीघा जमीन है वो। 150 बीघा जमींदार का है, खतियान है सर उसके। हमको आप लोग कहाँ से आए? केवाला से प्राप्त। कब लिए? 1923 ईस्वी में केवाला। ये देखिए केवाला। 1923 में नहीं, आपकी बात सत्य है। ये केवाला है सर। एक मिनट, एक मिनट, केवाला देखिए। 1923 हाँ, सिविल कोर्ट से जाकर अच्छा एक बार कोर्ट में चल जाइएगा। कोर्ट में निर्णय करेगा क्योंकि जो लीगल मामला है, न्यायालय का मामला है, 20 लाख साहब वो के यहाँ पर नहीं संवाद होगा। सर 20 लाख का आदेश है सर, ऑर्डर है इसमें लगा हुआ। कब का? इधर नहीं, क्या लिखा है? ये देखिए क्या ऑर्डर किया? ये 20 लाख साहब का है, ये लोक शिकायत का आदेश। 20 लाख का क्या ऑर्डर बताइए? क्या ऑर्डर?
ये दो जनता दरबार में किए थे आवेदन। जनता दरबार का कोई वैल्यू नहीं है। डीएसएलआर का ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर क्या है? चौवालीस 45 40 भी चला। वादी कौन थे इसमें? आप? हाँ नहीं दूसरे दाखिल किए तो खत्म कर दिया, एक पक्षी आधार पे खत्म हुआ। हाँ नहीं नहीं, एक बार कार्रवाई समाप्त हो गया सर, वाद समाप्त हो गया है। तो कुछ किसी के फेवर में कहाँ हुआ है? नहीं, आप एक पक्ष को सुन के हम नहीं कर सकते। वो इतने जो परिवार रह रहे हैं उसको कोर्ट में चल जाइए। हाँ। मामला वो कोर्ट में आपका है, गंभीर है। डीएसएलआर साहब चलिए नेक्स्ट को बुलाइए। अगला है सर नथुनी बिंद। सब जिला से बुला दो। चलिए नथुनी बिंद, नथुनी बेन, नथुनी बिंद आए। नथुनी बिंद है? अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठिए, बैठ के बताइए। आप आपके तरह सब बोलना शुरू करेगा तो ही काम चलेगा। नथुनी बिंद, धैर्य रखिए। आवेदन दिए हैं, सब संज्ञान में लिया जाएगा। सर कोर्ट में भी हम नहीं, आप उधर चले जाइए, आपका बात उधर पीडीएम साहब को बता दीजिए, आप उधर से चले जाइए। नथुनी बिंद बोलिए। बताइए आपका क्या है? सर मामला है कि बहुत दिन से जो है, बहुत दिन से मुझे पड़ोसी द्वारा आपकी बात सुना जाए कि इनकी बात सुना जाए? जो यहाँ के बोल रहे हैं, मैं हल्ला करिएगा तो बाहर कर देंगे, शांति से रहिएगा तो सुनेंगे। सोच लेना आपको है। चलिए। हमारे जमीन से वह वंचित करने की प्रयास बराबर कर रहे हैं, जिसके चलते हुए कई मुकदमा भी जो है झूठा हमारे पर करके फंसाया जा रहा है। और उसको जो है अंत में व्यवहार न्यायालय सहरसा में मध्यस्थता केंद्र द्वारा जो है से हम दोनों। मामला क्या है जमीन का, सो बताइए ना। मामला सर जो है हमारा जमीन और उसका जमीन सेम खाता खेसरा का है, और उसमें जो है से वह सेम खाता खेसरा रहने के कारण जो है हमारे जमीन से जो है वंचित करते हैं, जबकि हमारे का नाम आप इनके पास गए हैं कभी? जी सर, हमने तो बहुत प्रक्रिया की है। चुनते हैं इनको सर, इनको नया आए हैं, इनसे मुलाकात नहीं हुई। कितना दिन आना होगा? 2-3 महीना हो गया ना। कोई बात नहीं, कर्मचारी हैं कितना दिन से हैं? इनका कहानी जानते हैं? इस रास्ता को लेकर विवाद है सर, आपसी बिहार में रास्ता को लेकर विवाद है। याद नहीं है सर, पड़ोसी है। जमीन पहले मेरे जमीन जाने से वंचित वो जमीन कर रहे हैं, उसके बाद रास्ता। आपका क्या नाम है? सर प्रमोद बिंद है, पिता नौतनी बिंद है, बीमार है, आए। रास्ता का झगड़ा है? नहीं सर, जमीन के चलते हुए रास्ता भी अवरुद्ध कर रहा है, जमीन भी, जबकि अंजर से भी नापी एक कराई। बार आप देख लीजिए, आवेदन दीजिए, नया आए हैं जाकर देख लेंगे हम उसको, देख करके तब बात करेंगे। मध्यस्थता केंद्र से सर आदेश है। चला हुआ है नहीं, मध्यस्थता केंद्र जो मध्यस्थता केंद्र मीडिएशन जो कराता है उसमें इन्होंने ये कोना लगाया हुआ है। देख लीजिए, इसके आलोक में अगर ये मानते हैं तो वहां मान लिया तो फिर तो मध्यस्थता हो गया, तो उसको मानना चाहिए सभी पक्षों को। आप लोग थानेदार और आप दोनों आदमी मिलकर इसका समाधान कराएंगे। सहमत किए हुए सर, लेकिन कर देगा, एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर, ये इसका नाम है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह, हाँ आइए। बोलिए, माइक लीजिए। हम अपना जमीन 83 साल का मेरा जमीन है, मेरा वकील था केरला मुंगेर।
भवन के खरीदी जमीन और वहाँ में दोनों भाई खेती बाड़ी करवाते हैं होकर बाड़ी पर वहाँ जो गरीब लोग को खेती खातिर बेचे जमीन तो उसका दाखिल खारिज नहीं कर रही है को कर दिया और बोलता पूरी तरह से तहकीकात कराइए। कारा से हम लोग आ रहे हैं 3 आदमी को सारिका कुमारी आगे बढ़िए। मोहम्मद सबीर कोई लंबित है ना है कि इसी के 2 बचे हुए हैं पवन को और चौधरी। ठीक है, आप देख लेंगे, इसके बाद साहब सीओ साहब चेक कर लेंगे जो सही होगा, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिए। अभी तो हम देखे पूर्णिया के अंदर कि जो लाल पर्चा और हरा पर्चा दिया गया कमिश्नर साहब को थे, वो जमीन भी लोग बेच दिया, घुसपैठिया को खरीद रहा है। ये कहते ही नहीं होने देंगे, सब रद्द करेंगे। चलिए अगला है पवन। कारा से पवन कुमार मोहम्मद सबीर, सारिका कुमारी, अमर कुमार, पूनम रानी, अमर कुमार, मोहम्मद सबीर और सारिका कुमारी। कारा से इतने लोग आके वहाँ खड़ा रहेंगे। उसका पहले पवन कुमार। संजीव कुमार ये वाला हाँ संजीव बैठो। पवन भी रेडी रहे। और पवन भी रेडी रहेंगे। कोई ऐसा मत आइए, आप पहले सुनेंगे, आप हल्ला करिएगा, आप देख रहे बैठ जाइए, अपने जगह पर बैठ जाइए, आप ही लोग का काम कर रहे हैं। सबसे पहले उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस तरह की पहल का शुरुआत की है। जनमानस की बहुत करेंगे इतना बेदम हो और गड़बड़ रहेगा तो क्या सुनने मैंने बाहर कर देंगे। अभी इतना दर्द में क्या है, एक मिनट, क्या है बता रहे हैं आप, क्या है मामला? केवाला द्वारा प्राप्त जमीन है, जबरदस्ती सब कुछ है। आइए बैठिए। सर ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे गांव का लगभग 5000 की आबादी है सर। मुख्य मात्र एक ही अभिकल्पित सड़क जिसको गांव के ही कुछ माफिया के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और जनजीवन को आने जाने के लिए नहीं दिया जा रहा सर। इसके लिए हम लोग रास्ता अतिक्रमण हो गया है, जी सर बताइए है जानकारी सर। कौन कर्मचारी है वहाँ का? ये सर बीरगो पंचायत सर। इसमें क्या है जी, बताया जानकारी है? मुझे पहले कुछ पता नहीं था सर। शॉर्ट में बताइए, लंबा कहानी करिएगा तो दूसरा वंचित हो जाएगा। सर इससे पहले 2021 को माननीय समाहर्ता महोदय के पास, के पास थाना में भी आवेदन किए, पब्लिक पिटीशन चर्चा करके पेपर बाजारता नकल जब निकाले पेपर कोर्ट में स्पष्ट नकल में लिखा हुआ कि एक किस नगर है, किस नगर स्पष्ट लिखा हुआ सर 1902 के जो स्पष्ट नगर लिखा हुआ सर, किस नगर लिखा हुआ ये 1902 का सर पेपर है सर। और पुराने में ये पुराना पुलिस का सर सड़क का स्पष्ट नकल क्या है। समझ गए आपकी बात की, नगर को लोगों ने भूमाफिया बेच दिया। इसमें क्या हुआ है? ये सर नया शब्द में भी सड़क है सर। अच्छा। लेकिन इस पर हमारे पंचायत के माननीय प्रतिनिधि मुखिया साहब इस पर अपना पहल के कुछ सड़क बनाने का, लेकिन उसको भी गांव के लोग जो भूमाफिया आदमी थे उनको रोक दिए, उनके ऊपर मुंतले कानून करवाई है, एफआईआर दर्ज करवा दिए सर। काफी सारे लोगों की परेशानी हो रही है। एक चीज क्या है? माइक पे बोलिए। भाई पर दीजिए, भाई पर दीजिए। आप साथ में क्या किया? आप इनके साथ हैं, हमारे
आइए, आप भी आइए। इसके साथ हाँ, इनके साथ है। आ जाइए। इसमें लेकिन एक चीज जो आप बता रहे हैं सर, कुछ नहीं सर, हाँ, ये बता रहे हैं आप कागज में जो लिख रहे हैं कि नया सर्वे में उन्होंने अपने किसी नथुनी साहब है उन्होंने लिखवा लिया, सर्वे में लिखवा लिया। सर्वे में कब, कौन से सर्वे का बात कर? जो हम ये नकल निकाले कोर्ट से, हमको पता चला कि ये 1528 जो नहीं, आप लिख रहे हैं जो, मुझे ये बताओ आने कि दो। एक पुराना सर्वे 1902 का बता रहे हैं, दूसरा वाला सर्वे कब का बता रहे हैं? सर्वे बैठिए। रीजनल सर्वे में भी वही सड़क है। रीजनल सर्वे में भी सड़क है सर, सकल सड़क है सर, जमीन का सकल सड़क है, नक्शा में सकल सड़क है। नक्शा में सड़क बताया। जी सर, लगा हुआ है सर, लास्ट पेपर में 30 दिन दोनों हटाया पुराना सर, दोनों नक्शा में सड़क है, उस पर योजना भी चला है बैंक। और इस बार जो फिर योजना पे हम पे FIR भी हो कट गया सर के नाम पर। खदियान में रईयत के नाम पे, नहीं नक्शा में नहीं है तो आप देख सकते हैं उसको, और नहीं तो कोर्ट में जाके लड़िए। रास्ते का बात है तो खतियानी बना हुआ है, जमाबंदी उसका चल रहा है तो हमारे यहाँ अधिग्रहण से है, इसमें ऐसे वही तो कोई गवर्नमेंट लैंड का रास्ता का अधिग्रहण है, हमने डाले हो जाएगा सर। तो 2 साल से आवेदन दे रहे हैं। एडीएम के यहाँ पे करिए आप। 25 का समय होता है, बाकी मंत्री जी की बस हो जाएगा, हो जाएगा। प्लीज सुन लीजिए भाई, और लोग भी हैं सर, यही बोल रहे हैं। दूसरे ठीक, ये कहाँ के हैं? अमर कुमार कौन जिला है? कहरा, कहरा के अमर कुमार, अमर कुमार कहरा का ये पवन कुमार चौधरी बचा हुआ था। इसका है पवन कुमार चौधरी। पवन कुमार चौधरी है, पवन कुमार चौधरी ये कहाँ का है? महिसी है, महिसी का पवन कुमार, पवन कुमार चौधरी महिसी। नहीं, पवन कुमार है क्या इधर? हाँ, आने दो। पवन कुमार को आने दी। पवन कुमार है महिसी का, नहीं महिसी का पवन कुमार चौधरी है। पिता का नाम शिवनाथ चौधरी। आप हो? हाँ बैठिए। ये यूपी सीओ साहब है यहाँ पे, तो बताइए क्या तकलीफ? तकलीफ है सर, माइक ले लीजिए। 2020-21 में सीओ साहब थे, अब अगर कर दिया तो आप डीसीएलआर साहब के पास से अपील कर दीजिए, वही एकमात्र रास्ता है उसका। इनका दिखवा लीजिए। पूरे आप रिवीजन ला दीजिए। मैसी ब्लॉक में हाँ, 50 आप पर्चा अभी फाइल कर दीजिए। पर्चा किया गया है, जिसमें एक हम ऐसा है, अगर तत्कालीन सीओ ने अगर गलत कर दिया, उसका प्रावधान है कि आप एक लेवल ऊपर पे जाके अपील फाइल कर सकते हैं। डीसीएलआर साहब के न्यायालय में अपील फाइल करते हैं, उसको सुनेंगे। ठीक है, डीसीएलआर के न्यायालय। सारिका देवी कहरा। कहरा के लोग आ जाए, सीओ कहरा आ जाए। ये किनका है? सारिका कुमारी। आप साथ बैठिए, क्या तकलीफ है बताइए। सर मेरा माइक उमर माइक है वहाँ। सर मेरा नाम सारिका कुमारी हुआ। मेरे पिता जी मेरे हस्बैंड 2012 में एक्सपायर कर गए, और फिर हम मेरे पेट में बच्चा था तो हम से तो वो बोले ठीक है देंगे देंगे। उसके बाद फिर वो अपने 4 वाहन से अपने बेटा के नाम पे वाला क्या है सीओ साहब, पता है, जानकारी है? आवेदन देखिए, ये वही एक ही बात, सपोर्ट को भी है उसके पास। ये केवला अब मैडम, अच्छा वंशावली के अनुसार उनका कोई हिस्सा था?
वैसा- जो बेचने वाले का नहीं नहीं उसका कुछ भी नहीं था। नहीं पिता दो भाई थे, दोनों को आधा आधा होना चाहिए था। सर अभी समय बहुत ज्यादा नहीं नहीं, संयुक्त में चलेगा, कोई बात नहीं, संयुक्त में भी चलेगा। तो वंशावली कब हुआ है ये मामला? ये सर सितंबर 1 सितंबर को क्या नियम? सर इसमें अगर जमाबंदी इनके नाम से थी सर तो बहनों के नाम से नहीं जा सकती, पर इनके ससुर के नाम से थी तो बहनों के नाम से जा सकती थी। क्योंकि इनके भाइयों के नाम से थी तो बहन का उसमें कोई रोल नहीं जमाबंदी से। तो अगर वो अथी करा दिया तो क्या एप्लीकेशन भी करा दिया है? एक बार आप बता दीजिए सर बाकी वो भी सुनिए। सर ये कारा सीओ के पास हम किए थे सर एप्लीकेशन, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सर तो उनकी बहन का हिस्सा भी उससे लिखवाया, बहन उससे लिखवाया है। हाँ बहन बहन का भी तो हिस्सा तो होगा ना सर। पर जमाबंदी बन गया ना दोनों भाई के नाम। पहले पिता के समय में ही दोनों जमाबंदी अलग बन दोनों बेटा के नाम पे जमाबंदी। पिता यही है सर। तब बहन सिस्टर नहीं तब नहीं होगा। इंटेलिजेंट होता तो बिल्कुल उन्होंने कर दिया तो आईपीओ ऑफिस में बताइए। भी सर एप्लीकेशन दिए, वहाँ भी गए तो आगे नहीं बढ़ रहा है सर। हम अकेले कहाँ आप इसको देखवा दीजिए। जो कानून सम्मत नियम के तहत है, ये नए फायदा उठा रहे हैं लोग, नया विवाद पैदा कर रहे हैं। जब जमाबंदी आधा इनके हस्बैंड के नाम से था तो वो आधा वाले को टच ही नहीं करना था। अभी भी सर ज्वाइंट ही ज्वाइंट नहीं, ज्वाइंट नहीं, ज्वाइंट भी है तो दोनों भाइयों के नाम है ना। नहीं हुआ नहीं तो क्या एप्लीकेशन हुआ है? ये बोल रहे हैं कि मेरा गलत करते हैं। नहीं, आप ये क्या कह रही है कि बहनों के नाम से लिखवा लिया, मतलब कि जमाबंदी बनाए? जैसे कि सर मेरे ससुर साहब दोनों बेटा के नाम पे कर दिया आधा आधा, ठीक है। उसके बाद सर मेरे जो भसुर साहब है मनोज कुमार भगत 6 पार्ट कर दिया और 4 हिस्सा रिकॉर्ड कर दिए तो क्या जमाबंदी बनवाए? वो नहीं बनवाए ना, इसको ठीक कर दो। तो सर इनका एप्लीकेशन ले, इनका हाफ कर दो। तो सर मेरे हस्बैंड का सर मेरे या आप मेरे हो बेटे के जाए, नाम हो पे जाए। हो जाए। ठीक है, इसको करवा दें। प्रायोरिटी पे कर दीजिए बाबू। ये चलिए दूसरे का परेशान इसको बुला के फाइल करवा दो। सुनो भाई, इसको बुला के फाइल करवाओ और फिर टाइम हमने बोला है जो वीडियोस वगैरह था उसका भी कर दीजिए, हो जाएगा। जितना पैसा सबका आधा करना हाँ आधा और सर चौहद्दी सबके साथ हो जाएगा। है। सब कुछ साथ में आवेदन एक सप्ताह में वापस रिपोर्ट भेजिए। आवेदन ठीक है मैडम, आप जाइए। ये अगले हैं मोहम्मद सबीर। मोहम्मद सबीर पिता स्वर्गीय शेख। आइए बताइए क्या तकलीफ है? हाँ, पिता का नाम है स्वर्गीय शेख सफी जांच करके और कर देना। है। मोहम्मद सबीर है। जय मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है महनाज परवीन मोहम्मद नहीं शफीक। मैडम, आपको बुलाया हाँ, आपका बुलाया नहीं गया। मोहम्मद सबीब बुलाया गया था। मोहम्मद सबीब मोहम्मद सबीब है, पिता स्वर्गीय शेख सफी। हाँ वो बहुत बूढ़े हैं। बैठिए आराम से। नहीं ऊपर बैठिए, कुर्सी पे नहीं। आप कुर्सी पर बैठिए, आइए कुर्सी पर आराम रहेगा, जमीन पर आपको दिक्कत होगी। हाँ आराम से बिठा देंगे, थोड़ा कुर्सी को पीछे कर बैठिए चलिए। बोलिए। हाँ और माइक लीजिए, माइक पर बोलिए। क्या है प्रॉब्लम? जमीन सब छीन लिया होगी। कौन छीना? एक तो है जो उमेश यादव है, और एक तो जो है और वो छीना डिग्रियो हुआ होगी नहीं चढ़े पे। जिसमें बिल्कुल इनका कहना है इनके फेवर में डिक्री है कोर्ट का, और उसके बावजूद भी आप लोग जमाबंदी कायम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? डिक्री का तो हम लोग को सभी न्यायालय का आदेश को सम्मान करना है। या तो वो अपील में गया जाए, कोई हारने वाला आदमी नहीं गया तो आप इनका करिए, इनको सुन लीजिए, उनका दावा करिए। आपको ये अंचल में रहते हैं, सीओ है। सीओ साहब है ना, तो वहाँ दिखाएंगे कहीं का पन्ना फटा हुआ तो उनका इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे। पन्ने फटा हुआ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, देख लो, रीराइट कर लो। अगर फटा भी है तो इनका डिग्री को वेरीफाई कर। फटा से क्या होता है? डिग्री हो गया तो जमाबंदी क्या होता है? बिल्कुल जी बाबरा आप देख लेते हैं। कितना दिन से घूम रहे हैं?
बहुत तेजी हो गया। कितना देंगे? टाइटल के आदेश को तो मानना है ना भाई हम लोगों को। डिग्री हो रहा है, सब आप चाहते हैं क्या नाम है आपका? अब हाँ, भगना। देख लीजिए डिग्री ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो आप एक बार जा करके मिल लीजिएगा। ये देख लीजिए ना कागज। हाँ, मैं आप ठीक एक है, बार डिग्री को वेरीफाई कर लीजिए। अगर शंका है कि तो उसको सुनने से दूसरे पार्टी को बुलाइएगा, तो बताएगा वो। इसलिए साहब का भी कहीं पेंडिंग नहीं है तो आपको कोर्ट का सम्मान करना है। अगर वो फिर से अगर हायर कोर्ट में जाके अगर उसको तुड़वा के लाता है तो ठीक है, उसको तब कैंसिल कर देंगे। लेकिन डिग्री का सम्मान हमको करना चाहिए, न्यायालय का सम्मान हम सभी का कीजिए, करना चाहिए। जो आप नहीं कर रहे करिए। नहीं, पिछला साल को डिग्री से दी ना। नहीं, इसलिए दिया, कौन दिया? देखो ना डिग्री है कि नहीं, किसका डिग्री बता रहे हैं? पिछला साल का भी है, एक आदमी सिविल कोर्ट का है आप हुआ मिल लेना जा करके। अमर कुमार। ठीक है, देखिए इस सब जनून मामला पर न्याय त्वरित मिलना चाहिए। लगभग कितना दिन पहले आया? नहीं, आपके पास नहीं आया, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। इसको नहीं है तो ऑनलाइन आप कितना दिन से है? आपको है मालूम क्या मामला? ठीक, एक बार पेंडिंग मामला को भी निकाल के देखा करिए अपने ऑफिस में। अमर कुमार बताइए। सर ये जमीन जो है मेरे सहरसा की जमीन है, दादाजी की खरीद की हुई है। तो कब? वो 1968 की है शायद सर। 1968 से अभी तक आप म्यूटेशन क्यों नहीं कराए? सर म्यूटेशन तो नहीं हुआ था मेरे, लेकिन मेरे पिताजी ने ये करवाया था, वो नगर पालिका के द्वारा वो किया गया था। जो सर्वे हुआ था उसमें ये, तो हम लोग सोचे कि यही चीज है तो इसको ढूंढना शुरू किए, तो इसमें मिला नहीं। तो फिर अंचल में गए तो बोला कि नहीं आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा, आपका म्यूटेशन किसी और का दखल कब्जा? नहीं सर, सारा रिपोर्ट जी, सारा रिपोर्ट बताओ। ऑनलाइन दिए आप? हाँ, ऑनलाइन म्यूटेशन का नंबर? हाँ दिए, 722 नंबर है, सब केस नंबर सारा चीज उसमें दिया हुआ है, इसमें जैसा जैसा है। तो वो मनी का क्यों नहीं कर रहे भाई? देखो तो सर इनसे काफी दिन से ये हुआ, दौड़ता रहा सर। मैं प्राइवेट स्कूल का टीचर हूँ सर, बार बार छुट्टी लेना भी वो हो जाता है, सैलरी भी कट जाती है, और सारा चीज ये नहीं सर। क्या उसमें ऑब्जेक्शन ऑनलाइन में क्या बता रहे हैं? क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शन किए थे, जो कागज ये देना है आपको, क्योंकि 68 की कवाला है तो उसका वो ट्रू पर भी निकाल के वो देना है। इसमें कितने आदमी मृत्यु है, कितने जीवित है, उनका प्रमाण पत्र लगाना, वो सारा मैंने लगा दिया सर। फिर भी कब लगाया? जुलाई में ही लगाया सर, और अभी तक ये दिसंबर लास्ट है तो अभी तक सर मेरा नहीं हुआ है। मैं कितना बार बताइए, ये हमारे कर्मचारी कर्मचारी यही है सर, इनसे इनका फोन नंबर बंद रहता है, इनको मैसेज भी करता रहता हूँ सर, बैठ जाओ, कोई रिप्लाई नहीं होता है। क्या आपको जानकारी है? जी सर, मेरे पास सर जो डॉक्यूमेंट के लिए मांग किए थे, आपने अनुशंसा कर दिया? सीओ साहब बताए कब किया? आप कब अनुशंसा किए? सर मेरे तरफ सर अनुशंसा हो गया है। कब? हो गया है सर के द्वारा साक्ष्य के लिए मांग किए थे, जो पुराना वो भी करा के दे दिया आपने? बताओ सीओ साहब क्यों नहीं कर रहे? देख क्यों लेते? जो लेट जो हुआ सो बताइए ना। आप बोल के देखिए, अगर जो किसी को घुमाइएगा तो फिर अपने घूमने लगिएगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। सलखुआ से शशि कुमार और धर्मेंद्र सादा महादलित पर्चाधारी। ये गलत बात है सर मेरा आग्रह सिर्फ इतना है। सीओ साहब, ये सरकारी सेवा गवर्नमेंट सर्वेंट है, इन्हें प्राइवेट स्कूल का बेचारा। ठीक है, प्रायोरिटी में करके इनका कर दीजिए। अगर इनका गलती था, इन्होंने रिपोर्ट दे दिया है, आप इलेक्शन में बिजी सब कुछ मान लिया, इनका आप कर दीजिए। जस्ट डू इट, हो जाएगा आपका। क्योंकि सर हम परेशान हो बस हो गया। 2 साल पहले अगर 15 दिन में ना हो तो आप पटना आप भी बताइए कितना दिन में होगा? 7 दिन। आपत्ति नहीं है तो क्या कर दे। सर कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं है सर। रिपोर्ट जो पहले कर्मचारी थे उन्होंने सुपर फाइन रिपोर्ट दिया कि मैं वहां हमारा जवाब नहीं रहे।
तो सर हम सबसे आग्रह करेंगे एक सप्ताह के भीतर सब हो जाएगा। सर हम सबसे आग्रह करेंगे आपके सामने कि सर मेरा कर दिया जाए सर बार बार एक सप्ताह का समय वो लिए हम कर देंगे। ठीक है। सारा पेपर इनको दे दिया है सर, जो जो डिमांड किया गया था ऑब्जेक्शन में वो सारा पेपर जमा है सर इनके पास। इनका साइट खोलिए तो वो देख के बताओ क्या है। जरा देख के बताइए कितना। हाँ सर अब देख लेना नहीं ये आप हमको ये बताइए कि 3 महीना पहले आपका कर्मचारी जब रिपोर्ट कर दिया तो 3 महीना तक 90 दिन आप घुमाते रहे। नहीं सर क्या न्यायोचित है? सर सबसे ज्यादा डिस्पोजल मिला ही है सर खराब नहीं तो इसका क्यों नहीं हुआ यार? सर कुछ कारण होगा सर देख लीजिएगा ये ठीक है, देख लीजिएगा मतलब ना कर दीजिए। नेक्स्ट बोलाइए। ये पूनम भारती, आप आ रहे हैं क्या? ये तो इनके साथ जय आप जाइए। पूनम रानी भारती अपना सवाल अपना म्युनिसिपल अपना कागज पत्र पैसा दे दीजिए। कागज सर एक इंडियन सर से भी एक रिटेल केस 76 है, 77, 78 नंबर है। 2021 का है, ऑर्डर पे दिया गया सर, 6 महीना हो गया है सर। सर प्लीज सर आग्रह है सर। इस महीना में सब एक्सपोज कर दें। सर 15 दिन बाद ठीक। थैंक यू सर। चुनाव को लेकर थोड़ा विलंब हुआ है, अब सब साप्ताहिक चलेगा। पूनम रानी बैठने दीजिए उनको। आप अपने कागज हटा लीजिए, बैठिए।